एडीएन टीवी में आपका स्वागत। मैं शब्बीर खान। आइए दिखाते हैं आज की इस खबर को। भिवंडी शहर में बुनकर सम्मेलन में पावर लूम की समस्या पर रोशनी डालते हुए भावुक हो गए अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन और आरिफ नसीम खान ने शहरवासियों को यकीन दिलाया। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने टोरेंट पावर के मसले पर क्या कहा, आइए देखते हैं इस खबर को। मालेगांव भी जाकर बुनकर सम्मेलन करके आए। आज आपके इस तारीखी शहर में वो आए हुए हैं। रशीद ताहिर मोमिन ने आपके मसाइल पर रोशनी डाली। बुनकर समाज जिसे कहते हैं, बुनकर बिरादरी जिसे कहते हैं, नाना भाऊ, ये समाज, इसकी एक तारीखी अहमियत रही है। मुल्क की आजादी से लेकर और इस मुल्क के ताना बाना को एक करके स्वदेशी के खिलाफ, विदेशी के खिलाफ स्वदेशी कपड़ा तैयार करके नंगों को कपड़ा पहनाने का काम अगर इस मुल्क ने किसी में शुरू किया तो हमारा बुनकर समाज पूरे देश में जगह जगह पे रात दिन मेहनत करके शुरू करने का काम किया। और आज कांग्रेस की जब सरकार रहती है तो गाहे बगाहे देखा जाता है, सुना जाता है। मुझे याद है 1999, उसके पहले इसी भिवंडी के अंदर हमारे बुनकर भाइयों का लगभग 450 करोड़ रुपया बिजली बिल का बकाया था। उस वक्त की बीजेपी शिवसेना की सरकार हुआ करती थी। चुनाव के वक्त आकर वो वादा करते थे, लेकिन चुनाव खत्म हो जाता था, वो बहरंग वापस चले जाते थे। भिवंडी के लोगों की हाल पूछने के लिए कोई नहीं। दोस्तों और साथियों, आपको याद होगा आज से 4 महीना पहले, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा इमरान भाई को याद दिलाने के लिए कि 2003 में जब मैं आमदार था, यहाँ की इंडस्ट्री जो है भंगार में स्क्रैप में टूट के बिक रही थी और उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार थी। हम लोग जो है इस पावर लूम इंडस्ट्री पर उन्होंने टैक्स लगा दिया था, सिंगल एक्साइज लगा दी थी। 45 दिन तक पावर लूम के इतिहास में पूरे देश के पावर लूम ने 45 दिन तक पावर लूम बंद कर दिया अपना, कि जब तक एक्साइज हटेगी नहीं हम अपना पावर लूम नहीं चालू करेंगे। और उस वक्त हम लोग जो है माइनॉरिटी के अध्यक्ष नुमान खान मेरे साथ थे, दीगर बहुत लोग थे, भिवंडी के, मालेगांव के, इचल करंजी के, गुजरात के, सब तरफ के। और हम लोग बीजेपी की सरकार के हर मिनिस्टर के पास पागल की तरह दौड़ रहे थे, किसी तरह हमको न्याय मिले, हमारी इंडस्ट्री चालू हो। मैं आपको कहना चाहता हूँ, उस वक्त हम लोग सोनिया जी गांधी से मिले थे। इमरान भाई सोनिया गांधी से जब मिले तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम, ये सरकार कुछ करने वाली नहीं है, हमको क्या करना है। हमने 2 बातें रखी थी। पहली बात कि आज तक पार्लियामेंट में पावर लूम की आवाज नहीं उठी है, हैंडलूम की आवाज उठती है, पावर लूम की आवाज नहीं उठती है। हमने मैडम से कहा कि पावर लूम के नाम पर पार्लियामेंट नहीं चलना चाहिए और बहुत खुशी हुई। उन्होंने हमारे सामने कानपुर के एमपी जायसवाल, प्रकाश जायसवाल को वहां पर बुला, उन्होंने कहा कि आज पार्लियामेंट नहीं चलेगी। और आपने देखा होगा कि पावर लूम के इतिहास में पावर लूम के लिए 3 मरतबा पार्लियामेंट एडजर्न हुई। दूसरी बात मैडम ने कहा हमसे, सोनिया जी गांधी कितना दर्द जो रखती है कांग्रेस पार्टी के लीडर, उन्होंने कहा कि ये सरकार कुछ नहीं करेगी, जिस दिन हमारी सरकार आएगी हम इस टैक्स को, एक्साइज को खत्म कर देंगे। और आपको याद होगा 2004 में कांग्रेस की सरकार आई, मैं सिर्फ सुनने गया था, हमारे शहर में नहीं पूरे महाराष्ट्र में लोग कह रहे थे कि ये तो सिर्फ लीडर बोलते हैं, करेंगे जब देखेंगे। लेकिन पहला बजट था, मैं सुनने के लिए पार्लियामेंट की गैलरी में बैठा हुआ था। पी चिदम्बरम साहब पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने तकरीर के बीच में उन्होंने ऐलान किया
कि सोनिया गांधी के हुक्म पर आज से पावर लूम पर एक्साइज से बैठ खत्म की जाती है। आज़ादी की जंग में इन्होंने अपना अंगूठा कटवाया है। अंग्रेज चाहते थे कि ये लोग सरेंडर हो जाए और ये लोग जिस अंगूठे से ढाका की मलमल बिना करते थे उस अंगूठे को अंग्रेजों ने काट दिया, लेकिन अंग्रेजों की बात नहीं मानी और गुलामी को तस्लीम नहीं किया। आज उन बुनकरों की आंख में आंसू है, उन बुनकरों की आंख में पानी है, उनके आंख में। आज वो चाहते हैं कि उनकी आवाज असेंबली में उठे, पार्लियामेंट में उठे। पिछले अप्रैल महीने में नाना जी 1 रुपया पावर का बिल, सब्सिडाइज रुपया हमको 3.25 रुपये में पावर का मिलता था, उसको इन्होंने बढ़ा के सब्सिडाइज रेट 3.25 रुपया कर दिया। वो 3.25 रुपया जो है हमारी पहुंच के बाहर है। और भिवंडी के लोगों की जो तकलीफ है मैं समझूंगा और उसको न्याय देने की भूमिका भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी मेरे माध्यम से आपको बताने को कहा और मैंने शुरुआत में ही इस बात को आपके सामने रखा है। आज हमारे सबके प्यारे मेरे छोटे भाई, जिनकी अभी हमें शादी भी करना है, और जो हमारे महाराष्ट्र से सांसद है और पार्लियामेंट में हमारे बुनकरों की बात, हमारे छोटे कपड़े बुनने वाले जो कारखाने हैं उनकी बात और उनकी तकलीफ के बारे में पार्लियामेंट में आवाज उठाने का काम जो शख्स ने उठाया था वो हमारे सांसद और अल्पसंख्यक सेल विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी। उनको तालियां बजाकर उनका आप स्वागत करिए। अजान शुरू हुई और राहुल जी ने अपना भाषण बंद कर अजान को पूरी तरह सुना और हमारे सभी लोगों को यही संकेत दिया कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी जो हमारे संविधान में जो सर्वधर्म समभाव का जो संदेश देते हैं उसी को लेके कांग्रेस पार्टी चलती है। ये संदेश राहुल गांधी जी ने भी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश की जनता को अपने महाराष्ट्र की भूमि से दिया था और आज भी ये शुभ संकेत हमको मिले और भिवंडी के जनता का जो दुख और दर्द है उसको पूरी तरह न्याय देने के लिए आज मैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष इस नाते जब यहाँ भाषण देने खड़ा हुआ और वैसे ही ये शुभ संकेत आए कि भिवंडी और भिवंडी लोकसभा के क्षेत्र में रहने वाली जनता को हम लोग न्याय देंगे, ये विश्वास ऊपर वाले ने भी आपके माध्यम से यहाँ पे दिया है।